नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के 7 प्राचीन नगर जो कि धार्मिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है, मथुरा, काशी, अवंतिका, कांचीपुरम, हरिद्वार, अयोध्या और द्वारका। द्वारका नामक प्राचीन धार्मिक नगर को द्वापार युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगर के चारों ओर लंबी लंबी दीवारें थी जिसमें बहुत सारे द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित इस नगर को क्यों जलमग्न होना पड़ा और क्या आज भी द्वारका नगर समुद्र के नीचे है, और अगर है तो इसका सबूत क्या है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारतीय पुरातत्वविदों के पास द्वारका नगर समुद्र में होने का क्या सबूत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ज्ञान और इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। भगवान विष्णु ने इस संसार में हो रहे अधर्मों को नाश करने के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं और उसी प्रकार द्वापार युग में माता देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण नाम से जन्म लेते हैं। अपने इस रूप के दौरान श्री कृष्ण ने अनेकों अधर्मियों का वध किया है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध ने यह ठान लिया कि वो कृष्ण से बदला जरूर लेगा और वो मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहा, वहां के लोगों पर अत्याचार करने लगा। इसलिए यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण यादवों के साथ मथुरा छोड़कर एक नया नगर बसाते हैं जिसका नाम द्वारका है। पौराणिक कथाओं में द्वारका को द्वारावती, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, खुशहाल स्थल, अनारतक और वाणी दुर्ग से भी जाना जाता है। द्वारका नगरी अति सुंदर था और वहाँ के लोग बहुत ही खुशी से रहते थे, लेकिन ये खुशी यादवों के बीच बहुत दिन तक रहने वाला नहीं था। महाभारत से जुड़ी कथाओं को अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 ऐसी घटनाएं आती हैं जो द्वारका नगरी जलमग्न होने के कारण बनते हैं। पहला, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में उसके 100 पुत्रों को खोने के बाद वो श्री कृष्ण पर यह लांछन लगाती है कि उसी की वजह से युद्ध हुआ और उसी के वजह से उसके 100 पुत्र मारे गए, और वो श्राप देती है कि जिस तरह से कुरु वंशज आपस में लड़े उसी तरह यदुवंशी भी आपस में लड़ेंगे और लड़ाई करते हुए सारे यदुवंशियों का नाश होगा, और जिस प्रकार से उनका नगर दुख में डूबा है उसी प्रकार श्री कृष्ण का नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। दूसरा, ऋषियों का श्राप। एक दिन गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवर्षि नारद और आदि द्वारिका आए। वहां द्वारिका के युवकों ने उन ऋषियों के साथ परिहास करने का सोचा और वो श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और उन्होंने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और आप लोग बताइए कि इसके पेट से क्या जन्म लेगा। जब ऋषियों को इस बात का पता चला कि वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है, तब उन लोगों को बहुत क्रोध आया और श्राप देते हैं कि एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जिससे कि वो सारे नाश हो जाएंगे, और इस श्राप के कारण सारे यदुवंशी आपस में लड़ाई करके मारे जाते हैं, और जब सारे यदुवंशियों का नाश होता है तब द्वारका जलमग्न हो जाता है। हम सब ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते हैं जिनको महाभारत और रामायण पर शक होता है, और जब द्वारका नगरी की बात करते हैं तो वो लोगों को सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन हाल ही में हुए खोज के दौरान पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है कि द्वारका के तट पर समुद्र के नीचे एक शहर है जिसे द्वारका माना जा रहा है। द्वारका के डूबे हुए हिस्से की खोज 1930 के दशक में शुरू हुआ और 1963 में पहली बार अनगिनत प्राचीन कलाकृतियां पाई गई जिन्हें देखकर द्वारका के जलमग्न होने के सबूत मिले, और खोज करते हुए पुरातत्वविदों को ऐसी चीजें मिली जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कि लंबी लंबी दीवारें, लकड़ी के टुकड़े और बहुत सारी पुरानी कलाकृतियां। और उन चीज़ों के कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ चीज़ें 9000 साल पुरानी, तो कुछ चीज़ें 15000 साल पुरानी, तो कुछ चीज़ें 32000 साल पुरानी हैं। इससे यह पता चलता है कि द्वारका इतिहास है, ना कि मिथोलॉजी। पुणे के एक विश्वविद्यालय ने और गुजरात के सरकार ने मिलकर पहली बार 1963 में समुद्र के नीचे अवशेष ढूंढने में सफल हुए। तो ये थी द्वारका से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।